नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम के एडुटेक पे। आज हम 29 मई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से समझेंगे। ये विषय यूपीएससी, एचपीएस, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे और अन्य प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली जो बड़ी खबर है, जो सार्थक पीडीएस योजना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाल ही में जो केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए ने सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी है। सार्थक का पूरा नाम है स्कीम ऑफ असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग विद ऑटोमेशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसको आधुनिक बनाना है। पीडीएस ये व्यवस्था है जिसमें जो मध्यम वर्ग, जो गरीब परिवार हैं, उन जरूरतमंद परिवार हैं, उनको सस्ती दरों पर जो राशन उपलब्ध करवाया जाता है। और जो नई योजना है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और एनएलपी जैसी जो आधुनिक तकनीकें हैं, इनका उपयोग किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि खाद्यान्नों की जो चोरी है रोकी जाए। इसके साथ साथ में जो फर्जी राशन कार्ड है वो भी समाप्त हो, जो लाभार्थियों जो तक है सही मात्रा में राशन पहुंच सके। तो परीक्षा के लिए अगर याद रखें कि पीडीएस का जो संचालन केंद्र और जो राज्य सरकार दोनों मिलकर करते हैं, और इसका कोई कानूनी आधार जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। इसके अलावा आईबीसी ने भारत की ऋण वसूली व्यवस्था को चेंज किया है। अब बात करेंगे हम इंसॉल्वेंसी और जो बैंक रप्सी कोड है यानी आईबीसी की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड। दिवालियापन संहिता जिसे हम कहते हैं, वर्ष 2016 में से लागू किया गया। ये कानून भारत में बढ़ते हुए जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इनकी समस्या को हल करने के लिए लाया गया था। आईबीसी का जो उद्देश्य है, ये यदि कोई कंपनी कर्ज नहीं चुका पाती है तो उसके पुनर्गठन या जो उसके समापन की जो प्रक्रिया है उसको समयबद्ध तरीके से पूरी किया जा सके, इसके लिए आईबीसी का निर्माण किया गया था। इस कानून के तहत जो है किसी भी कंपनी के लिए अधिकतम 330 दिनों के भीतर जो है समाधान निकालना आवश्यक है। मार्च 2026 तक लगभग 8,987 मामलों को आईबीसी ने के तहत जो है स्वीकार किया गया है, और लगभग 4.32 लाख करोड़ रुपए की वसूली इससे की जा चुकी है। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो बैंकों की कुल वसूली में आईबीसी को योगदान 52% रहा है। हालांकि अभी भी जो है समाधान प्रक्रिया में देरी, एनसीएलटी और स्टाफ की कमी तथा ऋणदाताओं को भारी है कट जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। अगला हम टॉपिक कवर करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जो है अभी 28% जो है जीएसटी लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की ये बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनी है इन पर लगाए 28% जीएसटी को संवैधानिक रूप से जो है वैध ठहराया है। ऑनलाइन ऑनलाइन जो गेमिंग उद्योग का तर्क था कि ये जो कर है केवल 2023 के बाद ही लागू होना चाहिए, लेकिन अदालत ने जो है सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जो है ऑनलाइन गेमिंग उद्योग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसके साथ साथ जो लत है, इसकी आर्थिक नुकसान है और जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं हैं वो भी इसमें सामने आई हैं। इसी संदर्भ में पीआरओजी एक्ट जो है 2025 भी चर्चा में है, जिस कानून के तहत जो है ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, और ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक नियामक संस्था बनाने की भी बात कही गई है। नेशनल हेल्थ अकाउंट 2022-23 और स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल हेल्थ अकाउंट 22-23 जारी किए हैं अभी। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय जो है जीडीपी का 3.37% है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1.15% से जो बढ़कर है 22-23 में 1.43% तक पहुंच गया है। ये सकारात्मक संकेत है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है निवेश बढ़ रहा है। लेकिन चिंता ये भी है कि जो भारत के जो नागरिक हैं अभी भी अपना इलाज काफी खर्च स्वयं करना पड़ता है अपने इलाज के लिए। इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी ओपीई कहा जाता है। ये रिपोर्ट बताती है कि जो निजी अस्पताल हैं अभी भी स्वास्थ्य व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा लेते हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और जो निवारक स्वास्थ्य संस्था सेवाओं में और अधिक निवेश करने की हमको आवश्यकता है। कुछ संक्षिप्त में हम समाचार पढ़ लें। नाटो की बात करें, नाटो ने जो बाल्टिक देशों की है सुरक्षा मजबूत की है।
नाटो ने अभी बाल्टिक रक्षा व्यवस्था के अंदर जो है बदलाव किए हैं। जर्मनी हो गया, नीदरलैंड्स, को एस्टोनिया और लातविया की जो सामरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसके 32 जो सदस्य देश हैं। नाटो का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आर्टिकल 5 है, जिसके अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर जो है हमला माना जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे जो वाईफाई 7 युग में भारत ने जो है अभी प्रवेश कर लिया है। टीपी लिंक कंपनी ने भारत में अभी वाईफाई 7 डिवाइसों का निर्माण शुरू कर दिया है। वाईफाई 7 को IEEE 802.11be भी कहा जाता है। इसकी जो अधिकतम सैद्धांतिक गति है 46 जीबीपीएस तक है। ये वाईफाई 6 की तुलना में लगभग 5 गुना तेजी से काम करेगा। ये तकनीक 4K और 8K वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग होगी, आपकी वर्चुअल रियलिटी और जो स्मार्ट फैक्ट्री जैसी सेवाओं को है इसको बेहतर बनाएगा। इसके अलावा जो भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क है, भारत और अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया समझौता किया गया है। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज है जो कि आधुनिक तकनीक हो गया, रक्षा हो गया, बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं और सौर ऊर्जा के लिए जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। इनमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है रेयर अर्थ रिजर्व है। ये समझौता जो है चीन पर निर्भरता कम करने और जो आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुछ और समाचारों की हम बात करेंगे। कोल गैसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है कोल गैसिफिकेशन। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिससे सिंगैस भी हम कहते हैं। तो इस गैस का उपयोग जो है उर्वरक हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, मेथेनॉल हो गया और जो विभिन्न जो रसायन होते हैं उनका निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो केंद्र सरकार ने अभी कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का जो है गैसिफिकेशन किया जाएगा। इससे जो है LNG, यूरिया और अन्य उत्पादों के आयात में जो है कमी आएगी तथा भारत को जो है ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं एंटी डंपिंग शुल्क। भारत में रसायनों पर लगाई गई एंटी डंपिंग ड्यूटीज को लेकर भी अभी बहस जारी है। तो सस्ते चीनी आयात से घरेलू उद्योग जो है उसमें प्रभावित होता है। MSME को कच्चे माल की महंगाई से नुकसान होगा। संतुलन नीति की आवश्यकता है हमें इसमें। और घरेलू उद्योग हो गए और MSME जो है उनके हितों में संतुलन करने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स वीडियो में। धन्यवाद।